नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चतुर्वेदी और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस YouTube चैनल भक्ति विद चतुर्वेदी में। नववर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा महादेव की नगरी काशी के बारे में। हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे आ रहे इस बेल आइकन पर प्रेस कर हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन करें। दोस्तों, काशी के कण कण में महादेव विराजमान हैं। कहा जाता है कि अगर महादेव को पाना है तो वह एक ही स्थान है, वह है काशी। मान्यताओं के अनुसार महादेव ने माता पार्वती के कहने पर कैलाश पर्वत छोड़ दिया था। कैलाश छोड़कर उन्होंने जहां निवास किया वह कोई और नहीं बल्कि काशी है। उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी, इसे भले ही हम बनारस या वाराणसी नाम दे दें, लेकिन जब भी हम बुजुर्गों की जुबानी सुनेंगे तो उनकी जुबान पर एक ही नाम आता है और वह है शिव की नगरी काशी। शिव का वास जहां कण कण में, वह विश्वेश्वर धाम। जलाभिषेक भक्त करते होते पूर्ण काम। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ इसी शहर में विराजमान है। हर साल भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बनारस शहर काफी खास है क्योंकि यहाँ के कण कण में शिव का वास है। बनारस से भगवान भोलेनाथ का कनेक्शन बहुत ही पुराना है। यही वजह है कि बनारस की गलियों में भोलेनाथ के मंदिर हैं। गलियों को छोड़ दीजिए, काशी विश्वनाथ जिसकी सुंदरता, भव्यता और मान्यता न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी विख्यात है। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का यह मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। सावन के महीने में दूर दराज से भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। कहते हैं कि सावन में बाबा काशी विश्वनाथ का नाम जपने से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य प्रदाता है यह विश्वनाथ का धाम। गूंज रहा है सकल जगत में महादेव का नाम। काशी वो स्थान है जहां जीवन के अंत का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ दिन में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और रात में मणिकर्णिका घाट पर इस जीवन का अंत होता है। गंगा में डुबकी लगाकर लोग पुण्य पाते हैं और इसी गंगा में विसर्जित होकर लोग अपने जीवन का दूसरा सार देखते हैं। जीवन के अंतिम उत्सव का सजता उत्तम ठाट, सार देखते निज जीवन का मणिकर्णिका घाट। पुराणों के अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिके होने की वजह से ही यह जमीन पर नहीं बल्कि इसके ऊपर है। यहाँ के कण कण में शिव हैं। जीवन का प्रारंभ भी यही है और जीवन का अंत भी यही है। कहा जाता है कि जो काशी नगरी में प्राण त्यागता है वह मोक्ष पाता है, इसलिए यहाँ मरना मंगल है। चिताभस्म यहाँ आभूषण के समान है। काशी में साधु संतों का डेरा है। अघोरियों का निवास यहाँ बड़ी संख्या में है। तीन लोक में पूज्य बनारस, गूंजे शिव का नाम। भोले बाबा के त्रिशूल पर टिका है काशी धाम। हिंदू धर्म में काशी को देवभूमि माना गया है। ये दो नदियां वरुणा और असी के मध्य होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। इसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ काशी आए थे। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब पार्वती जी इस बात से नाराज हुईं। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपने प्रिय की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया। कैलाश पर्वत को छोड़कर भगवान शिव देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद
भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी की। अब हम बात करेंगे बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर की। काशी हमारे देश भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खास है। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर का अब कायाकल्प भी हो चुका है और इसी के साथ काशी की भव्यता में इस मंदिर ने 4 चांद लगा दिए हैं। सावन का महीना शुरू होते ही काशी में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। श्रद्धालु भोलेनाथ को जल चढ़ाने यहाँ जरूर आते हैं। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिनका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसीलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति में पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा भी माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वत जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था। औरंगजेब ने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सन 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती आदि का स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया, जिसे एक बार फिर बनवाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान शिव की नगरी काशी की। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, नव वर्ष 2024 में कुछ नया शुरू करने वाला हूं। जिस प्रकार आप लोगों ने भक्ति चतुर्वेदी को इतना प्यार और सम्मान दिया, आशा करता हूं कि मेरे नए YouTube चैनल को भी आप उतना ही प्यार और सम्मान देंगे। मैं जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मेरा नया YouTube चैनल और आशा करता हूं कि आप उसको भी उतना ही प्यार और सम्मान देंगे। और आज का विचार, जिंदगी में हमेशा एक नियम बनाए रखें, हमेशा सीधा बोलें, मुंह पर बोलें और सच बोलें। जो अपने होंगे
वो समझ जाएंगे और जो सिर्फ नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मुलाकात होगी फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।